आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं मोल्स एंड एवोगैड्रोस नंबर की। इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास हैं कुछ एटम्स और एटम्स का होता है एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है कार्बन का एटम और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, जिसके हमने यूनिट देखा AMU। इसी तरह मेरे पास एक एटम है ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक मास है 16 और उसके भी यूनिट हैं AMU। अब बात करते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स के होते हैं मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मॉलिक्यूल है वाटर H2O। इसका मॉलिक्यूलर मास होगा, जो कि हमने देखा है प्रीवियस अपनी क्लासेस में, 1 × 2 फॉर हाइड्रोजन प्लस 16 यानी कि 18 AMU। इसी तरह मेरे पास एक और मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड। उसका भी कोई मॉलिक्यूलर मास होगा 12 कार्बन का प्लस 16 ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई विथ 2, तो ये बनता है 44 AMU। स्टूडेंट्स, अब कुछ देखते हैं आयोनिक कंपाउंड की एग्जांपल। आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स के होते हैं फॉर्मूला मास। इसको भी हमने एग्जांपल से भी देखा और इनकी डेफिनेशंस वगैरह सारा हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा। आयनिक कंपाउंड की अगर बात करें एग्जांपल की, फॉर एग्जांपल NaCl। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है और इसका फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे? 23 + 35.5 विच इज इक्वल टू 58.5 AMU। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि 1 AMU किसके इक्वल है? ग्राम्स में। यानी हमने बात की 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि वाटर का 18 AMU मुझे कैलकुलेट करके बताएं, कि लैब में आपको मैं कहता हूँ कि 18 AMU आप ग्राम्स में कैलकुलेट करके बताएं, तो अगर 1 AMU इसके बराबर है, इतनी छोटी क्वांटिटी के बराबर है, तो 18 AMU भी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के बराबर होगा। सिंपली 1 AMU 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है, तो 18 AMU 18 × 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स होगा। इट मीन्स ये एक स्टिल बहुत ही स्मॉलर क्वांटिटी है। पावर अगर आप देखिए -24, तो ये एक बहुत ही स्मॉलर क्वांटिटी है। इट मीन्स आपको 0.00024 टाइम्स 0 और फिर आपके पास कोई ग्राम, यानी बहुत ही स्मॉलर क्वांटिटी आएगी। इसका मतलब कि 10⁻⁻24 ग्राम्स को कोई ऐसी मशीन नहीं है जो इतने स्मॉलर मास को हमें कैलकुलेट करके बताए। तो अब आपको प्रॉब्लम आएगी, और यही प्रॉब्लम केमिस्ट्री कैलकुलेशन में आई। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने कुछ चेंजिंग की, अपने यूनिट को स्केल अप किया, अपने यूनिट को बड़ा किया। और कैसे बड़ा किया? उन्होंने कहा कि AMU को आप हटा दें और AMU की जगह आप ग्राम लगा दें। तो साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा काम किया कि AMU को हटाया और AMU की जगह ग्राम लगाया। तो 12 AMU बन गया कार्बन का 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 AMU बन गया 16 ग्राम। इसी तरह वाटर का 18 AMU बन जाएगा 18 ग्राम, और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का 44 AMU बन जाएगा 44 ग्राम। इसी तरह आयनिक कंपाउंड जो कि NaCl था, उसका 58.5 AMU, उसकी जगह लगा दिया 58.5 ग्राम्स। तो स्टूडेंट्स, अब अगर मैं आपको कहूँ कि आप लेबॉर्ट्री में 18 ग्राम वाटर कैलकुलेट करें, तो आपको सिंपली एक वेट बैलेंस लेना है, उसमें बीकर या इस तरह से ग्लास रख देना है और उसको टेयर कर देना है। यानी उस
मटेरियल का मैस 0 हो गया। अब जो भी आप वाटर लेंगे वो उसका वाटर का मैस आएगा। तो आपको 18 ग्राम कैलकुलेट करना अब कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम इस क्वांटिटी को इजीली वेट बैलेंस से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से अब यहाँ पे 18 शो हो रहा है। इट मीन्स ये 18 ग्राम वाटर आपने लैब में एक किसी भी कंटेनर में ले लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप, क्योंकि हम 18 ग्राम वाटर को कैलकुलेट कर पा रहे हैं, और ये 18 ग्राम कैसे किया कि हमने AMU को हटाया और उसकी जगह ग्राम्स को लगाया। बस यही चीज़ मोल कहलाती है कि साइंटिस्ट ने क्या काम किया, अपने एक यूनिट को अप स्केल किया, एक छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हम कैलकुलेट लेबोरेटरी में कर सकते हैं। तो 18 ग्राम वाटर एक्चुअली वाटर का 1 मोल कहलाएगा। यानी मैं अगर आपको कहूं कि 1 मोल वाटर लेबोरेटरी में लें, तो आपने जो भी वाटर का मॉलिक्यूलर मैस आएगा वही उसका 1 मोल कहलाएगा। यानी स्टूडेंट्स, अब मोल को समझना बहुत ईजी हो गया। आपने किसी भी एटम के एटॉमिक मैस को ग्राम में लिख दिया, मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मैस को ग्राम्स में लिख दिया, आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूला मैस को ग्राम में लिख दिया। बस ऐसा ही करना मोल्स कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं मोल को एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट, molecular mass of a molecule and ionic mass and formula mass of ionic compound expressed in gram is called as mole। यानी स्टूडेंट, कार्बन का 12 ग्राम भी 1 मोल कहलाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन का 16 ग्राम 1 मोल कहलाएगा। इसी तरह मैं कह सकता हूं कार्बन डाइऑक्साइड में 44 ग्राम है तो वो भी 1 मोल कहलाएगा। या आयनिक कंपाउंड NaCl 58.5 ग्राम है, वो भी इसका 1 मोल कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास तो 12 ग्राम है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम है, लेकिन दोनों 1 मोल के बराबर हैं। यानी दोनों का मास डिफरेंट है, लेकिन क्वांटिटी इज सेम, मोल इज सेम। तो ये बिल्कुल वही बात है कि मेरे पास अगर 1 दर्जन अंडे हो और 1 दर्जन केले हो, तो क्या लगता है आपको इन दोनों का मास बराबर होगा? कभी नहीं होगा। जो 1 दर्जन अंडे का मैस होगा वो कभी भी 1 दर्जन केले का मैस नहीं हो सकता। हालांकि दोनों की क्वांटिटीज 12 ही है, क्योंकि 1 डजन का मतलब होता है 12। बस इसी तरह सबकी क्वांटिटी 1 मोल के इक्वल है, लेकिन कार्बन का एटॉमिक मैस है 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस है 16 ग्राम्स। तो अब अगर मैं आपको कहूं कि वाटर का आप लेबोरेटरी में 1 मोल लें, तो आपने सिंपली 18 ग्राम ले लेना है और कह देना है कि ये उसका 1 मोल है। इसी तरह मैं अगर आपको कहूं लेबोरेटरी में वाटर का 2 मोल्स लें, तो 2 मोल्स में आपने कितना मैस लेंगे? 2 मोल्स में वाटर का मैस आपने सिंपली 18 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है 36 ग्राम। आपने 36 ग्राम वाटर को लेना है और कहना है कि सर मैंने 36 ग्राम वाटर यानी 2 मोल्स ऑफ वाटर एक बीकर में ले लिया हुआ है। तो इस तरीके से मोल्स के जरिए आप किसी भी कैलकुलेशन को, किसी भी चीज़ को आप कैलकुलेट कर सकते हैं वेरी इजीली।